हाँ, पता चल गया भाई कि फाइवर ने $20,000 से $10,000 क्राइटेरिया कर दिया टॉप रेटेड का। तो क्या इसका मतलब है कि हर बंदा जिसका $10,000 कंप्लीट हो गया वो टॉप रेटेड हो जाएगा? कल से मुझे 8 से 10 लोगों के इनबॉक्स आ गए हैं कि मेरा $10,000 कंप्लीट हो गया हुआ है, तो क्या मैं 14 तारीख को टॉप रेटेड हो जाऊंगा? ये तो एग्जैक्टली जाके पता चलेगा 14 तारीख को ही, लेकिन मेरा इसके ऊपर बड़ा डिफरेंट स्टैंस है। मुझे लगता है कि फाइवर ने टॉप रेटेड का क्राइटेरिया इसलिए कम किया है कि शायद एक और बैच लॉन्च करने वाला है फाइवर। मुझे ये पर्सनली लगता है शायद वो कोई $100,000 या $200,000 की उसके ऊपर लिमिट रखेंगे। फाइवर ने हमेशा से टॉप रेटेड के बैच को ऐसे मार्केट किया है कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल यू कैन अचीव ऑन फाइवर। वो प्रो को इस तरह मार्केट नहीं करता, वो हमेशा टॉप रेटेड को ऐसे मार्केट करता रहा। लेकिन रिसेंटली फाइवर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके आहिस्ता आहिस्ता प्रो को एक ज्यादा सिग्निफिकेंट बैच की तरह शो करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वजह इसकी ये भी हो सकती है, $10,000 कर दिया कि शायद फाइवर का मूड है कि हम टॉप रेटेड दे दें जिस बंदे ने $10,000 कर लिया है, एक बैच और इंट्रोड्यूस करा दें जरा हाईएस्ट लेवल अर्निंग वालों के लिए, और प्रो की इंपॉर्टेंस को मजीद बढ़ा दें। क्योंकि जो प्रोडक्ट रिलीज इन्होंने अगस्त के अंदर की है उसके अंदर प्रो के ऊपर फोकस्ड इन्होंने प्रो बायर्स का एक अकाउंट बना दिया जो सिर्फ प्रो सेलर्स के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। तो फाइवर प्रो को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और आप भी अगर फाइवर के ऊपर सेलर है तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपका कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको प्रो के लिए कंसिडर करना चाहिए। मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ इस पे अप्लाई करना। बहरहाल $20,000 पे भी टॉप रेटेड का अकाउंट जो बैच है वो फॉरन से नहीं मिलता था। मेरी पर्सनली $20,000 की अर्निंग 2018 में कंप्लीट हो गई थी। मुझे टॉप रेटेड का बैच 2022 में जाके मिला। 2023 में इन्होंने मेरे से वापस ले लिया क्योंकि मेरी एक क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट थी, वो बैच ज़रा ज़्यादा होगी, उसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। पर मेरा टॉप रेटेड का बैच चला गया, और मेरे बहुत से दोस्तों का, करीबी दोस्तों का, 2-3 लोगों का भी टॉप रेटेड का बैच रिसेंटली इन्होंने डिमोट करके लेवल 2 पे भेज दिया उन्हें। तो अगर तो टॉप रेटेड को इतना ही बांटने का ज़ेन है फाइवर का, तो वो क्यों लोगों को डिमोट कर रहे हैं? ये बात भी सोचने वाली है। वो लोगों से टॉप रेटेड लेके वापस लेवल 2 पे क्यों भेज रहे हैं? या फिर वो टॉप रेटेड का सिर्फ ये इन्होंने पीआर की एक मार्केटिंग का स्टंट किया है कि हम टॉप रेट का क्राइटेरिया कम करते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। जो लोग डीमोटिवेटेड बैठे हैं लेवल 2 पे, $7,000 पे, $8,000 पे, वो भी कोशिश करने लग जाएंगे हम $10,000 कंप्लीट करें, और प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये एक मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है। बहरहाल अगर तो ये पहले वाले क्राइटेरिया से स्टिक करते हैं कि $20,000 कंप्लीट होने के बाद भी आपको नहीं मिलता था बैच, और उसी तरह हैंड पिकिंग वाली इतनी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की जो क्राइटेरिया था वो लगा रहता है, क्योंकि आपका $20,000 कंप्लीट होकर सिर्फ उस बंदे को बैच मिलता था जिसकी बड़ी ही यूनिक नीश है। वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, उसमें बहुत कम सेलर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उसी को टॉप रेटेड या फॉरन से दे देते थे। जैसा कि आप डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम करते हैं, कोई किसी यूनिक टूल पे काम करते हैं जिसपे बहुत थोड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं प्लेटफॉर्म पे और 1-2 टॉप रेटेड हैं, तो उसको तो फॉरन से मिल जाता है 20,000 पे। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कंपटीशन ज्यादा है और उसमें पहले से ही बहुत सारे टॉप रेटेड लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको टॉप रेटेड जल्दी नहीं मिलता। मुझे कैसे दिया उन्होंने, मुझे मेरे सक्सेस मैनेजर ने बड़ी डिटेल में ये समझाया था कि भाई देखो, इसमें इतने लोग टॉप रेटेड पे बैठे हुए हैं और उनकी ये परफॉर्मेंस है। जब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस उन टॉप रेटेड से जो कि पहले से प्लेटफॉर्म पे हैं उनके साथ या तो मैच नहीं करती या उनको एक्सीड नहीं करती, तुम्हें टॉप रेटेड नहीं मिलने वाला तुम्हारी कैटेगरी के अंदर। मेरे जब स्टैट्स इस तरह स्काई रॉकेट कर रहे थे ना, उस वक्त मुझे उन्होंने टॉप रेटेड दिया। बहरहाल मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि टॉप रेटेड बैच मिलने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं टॉप रेटेड पे था तब भी मेरी मंथली इनकम जैसी थी, अभी मैं लेवल 2 पे वापस चला गया हूँ, अभी भी मंथली इनकम मेरी उससे कंपेरेबल है, उतनी ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन होती है इसके अंदर, लेकिन टॉप रेटेड का क्लाइंट की साइकोलॉजी पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो फाइवर तो इसको बड़ा ज़्यादा ब्रांड करता है, लेकिन अगर आपको टॉप रेटेड नहीं मिला तो आप परेशान ना हो, इसकी हाइप तो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन बैच मिलने के बाद कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता आपके प्लेटफॉर्म की यूजेज के अंदर या क्लाइंट्स की परसेप्शन के अंदर कि आप प्लेटफॉर्म हैं, आप टॉप रेटेड हैं या आप लेवल 2 हैं। नंबर 1। नंबर 2, टॉप रेटेड के ऊपर जो 4-5 चीजें इन्होंने पर्क्स रखे हुए हैं कि 7 दिनों में पेंडिंग क्लियरेंस कंप्लीट होती है, आपको जल्दी रिस्पांस मिलता है फाइवर कस्टमर सपोर्ट का, वो वाली चीजें इन्होंने वैसे ही अपने सेलर प्लस के पैकेज के अंदर दे दी हुई हैं। तो अगर आप सेलर प्लस यूज कर रहे हैं लेवल 2 पे तो आपको टॉप रेटेड वाली पर्क्स वैसे ही मिल रही हैं उस पैकेज के बावजूद। तो ये मेरा ख्याल है, या तो नया बैच आ रहा है, या प्रो की इंपॉर्टेंस बढ़ाने लगे हैं, या ये मार्केटिंग स्टंट है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये चैनल मेरा मोटो ये है कि फाइवर पे कोई ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं जिसके बारे में मैं बात ना करूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूं और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से हूं। फाइवर का मेरा करंट अकाउंट 7 साल पुराना है, कितना अर्सा टॉप रेटेड भी रहा हूं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का इरादा रखता हूं इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।